तब कर दीजिए एक बार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने परफॉर्मर्स हैं वो अपनी वीडियो ऑन कर लें, है ना। ऑफलाइन ओपन माइक वाली फील तो नहीं, एटलीस्ट उसको फील ही करने लगे ना कि हम लोग हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। तो शायद सर्कल है हमारा 7.0 बाद में आता, बट जैसा पोल आया तो 8.0 पहले हो रहा है। एक हमारा अभी लखनऊ में ओपन माइक होने वाला है, तो उससे पहले ये वाला हो रहा है। तो शुरू करते हैं 4 लाइनों से, संभालिएगा थोड़ा सा। महफिल लगी है शायरों की, शाम भी बड़ी मस्तानी लगती है, और पूछते हो क्या मिलता है ओपन माइक्स में आते हैं, मौत भी फिर मुझको प्यारी लगती है। तो इसी के साथ वाह 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 वाह। शुरू बहुत सुंदर। करेंगे हमारे शिवम भाई को, शिवम कुमार भाई को। शिवम भाई प्लीज। सभी को नमस्कार। मैं एक गजल पेश करता हूँ आपके सामने। तो हाँ, हकीकत में देखे जमाने हुए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। हेलो। बिल्कुल हम्म। आ रही है। हाँ, हकीकत में देखे जमाने हुए, नए शहरों में उनके ठिकाने हुए। तुम मेरे साथ थे तब तो था इश्क बस, हम तेरे बाद तेरे दीवाने हुए। हम तेरे बाद तेरे दीवाने हुए। तुम नए ख्वाब देखो, नया दौर है। तुम नए ख्वाब देखो, नया दौर है। अब हमारे तो सपने पुराने हुए। अब हमारे तो सपने पुराने हुए। हम तेरे बाद तेरे दीवाने हुए। एक शेर है। तुमको गाऊंगा भी, गुनगुनाऊंगा भी। तुमको गाऊंगा भी, गुनगुनाऊंगा भी। तुम तो मेरे पुराने तराने हुए। तुम तो मेरे पुराने तराने हुए। और नए लड़कों के लिए है ये शेर, कि नए लड़कों से कह दो करो इश्क तुम। नए लड़कों से कह दो करो इश्क तुम। यार हम तो मियाँ अब सयाने हुए। यार हम तो मियाँ अब सयाने हुए। और ये है, नई नस्लों से सब कुछ छिपाना शिवम। नई नस्लों से सब कुछ छिपाना शिवम। मत बताना कि क्या क्या फसाने हुए। मत बताना कि क्या क्या फसाने हुए। एक पुरानी गजल है, पढ़ देता हूँ अगर आदेश हो आपका। आम नीम और पीपल की वो छांव पलट कर देखेंगे, जो डूब गई थी बचपन में वो नाव पलट कर देखेंगे। अब कभी कभी तो हमें यहाँ एक घुटन सी होने लगती है, जब थक जाएंगे शहरों से तो गांव पलट कर देखेंगे। जब थक जाएंगे शहरों से तो गांव पलट कर देखेंगे। दरवाजे पर ठसक लिए पगड़ी और लाठी भी होंगी। हम दादाजी की मूछों वाला ताव पलट कर देखेंगे। जब थक जाएंगे शहरों से तो गांव पलट कर देखेंगे। और गांव के चौपालों पर जो महफिल सजती थी यार, गांव के चौपालों में जो महफिल सजती थी यारों, उन चौपालों संग चौसर वाला दाव पलट कर देखेंगे। जब थक जाएंगे शहरों से तो गांव पलट कर देखेंगे। और एक शेर ये है कि जब थक जाएंगे शहरों से तो गांव पलट कर देखेंगे, कि द्वारे पर तकते तकते सुबहों से शामें करती है। जो द्वारे पर तकते तकते सुबहों से शामें करती है, उस माँ के नन्हे नन्हे से चलो पाँव पलट कर देखेंगे। जब थक जाएंगे शहरों से तो तो गांव पलट कर देखेंगे। और एक मक्ता यह है कि क्या याद नहीं है शिवम तुम्हें, एक तीर चलाया था तुमने। क्या याद नहीं है शिवम तुम्हें,
एक तीर चलाया था तुमने उस तितली वाली खिड़की का उस खिड़की वाली तितली का भी घाव पलट कर देखेंगे तो थक जाएंगे शहरों से तो गांव पलट कर देखेंगे। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया सुनाया भाई शिवम। बहुत 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 अच्छा था। धन्यवाद आपका सभी लोगों का। तो चलिए मैं सुनाता हूँ। उससे पहले कुछ लाइनें थी जो शायद आजकल बहुत ज्यादा चरितार्थ होती हैं, उसके बारे में बोलता हूँ कि कभी सोचा है क्या, कभी सोचा है क्या, वो दिन भी क्या दिन होते थे, जब सुबह होती थी, दोपहर होती थी, सांझ होती थी, उसके बाद रात होती थी, और रात को एक थोड़ा सा सुकून सा होता है। और एक आज है जब ये पहर तो कहीं खो से गए लगते हैं। अब तो बस 3 हिस्सों में पूरा दिन गुजर जाता है, जरूरतें, जिम्मेदारियां, और अंत में ख्वाहिशें। तो बस कुछ इन्हीं सुकून के पलों को ढूंढने के लिए हम सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं इस तरह के महफिल में। और कितना सार्थक होता है ये तो बाद में वीडियोस के भी बता ही देते हैं। चलिए मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। अभी आने वाले समय में फरवरी का महीना आने वाला है, तो फरवरी का मंथ जो आशिकों और प्रेमियों के लिए काफी मायने रखता है। तो मेरी थी प्रॉमिस डे के ऊपर एक कविता है, छोटी सी, और किस तरह से मैंने मेरी क्या प्रॉमिस रहेगी वो मैं सुनाता हूँ। कि हाँ शायद खुशियां थोड़ी कम दे पाऊं तुमको, हाँ शायद खुशियां थोड़ी कम दे पाऊं तुमको, पर गम भी दूंगा थोड़े कम मैं। हाँ चांद तारे तोड़कर तो नहीं ला पाऊंगा, हाँ चांद तारे तोड़कर तो नहीं ला पाऊंगा, पर पहाड़ों में कुल्हड़ वाली चाय जरूर पिलाऊंगा मैं। हाँ मरने के बाद का वादा तो नहीं करता हूँ, हाँ मरने के बाद का वादा तो नहीं करता, पर जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगा मैं। हाँ नौलखा हार तो शायद ना ला सकूंगा, हाँ नौलखा हार तो शायद ना ला सकूंगा, पर एक बनारसी साड़ी जरूर दिलवाऊंगा मैं। और महंगे क्लब और विदेश की ट्रिप तो ना करवा पाऊं शायद, महंगे क्लब और विदेश तो शायद ना ले जा सकूंगा, पर बाबा केदारनाथ के दर्शन साथ में जरूर करवाऊंगा मैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन साथ में जरूर करवाऊंगा मैं। यूं तो तेरे लिए जान देने का वादा भी है मेरा, यूं तो तेरे लिए जान देने का वादा भी है मेरा, पर उससे पहले एक अदद उम्र साथ गुजारूंगा मैं, एक अदद उम्र साथ गुजारूंगा मैं। थोड़ा सा समय अगर देते हैं आप, तो एक छोटा सा और बस, इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। आज डायरी निकली है मेरी तो हाँ ये था कि ये बात तब की है, ये बात तब की है जब तुम मेरे थे, ये बात तब की है जब तुम मेरे थे, जब एक दूजे से बात करने को हम तड़पते थे, जब एक दूजे से बात करने को हम तड़पते थे। बातों ही बातों में, रातों ही रातों में एक महीना गुजर जाता था, बातों ही बातों में, रातों ही रातों में एक महीना गुजर जाता था। जब मिलने के इंतजार में हर एक लम्हा महक जाता था, जब मुलाकात से पहले का सफर कुछ ज्यादा ही लंबा लगता था, जब मुलाकात से पहले का सफर कुछ ज्यादा ही लंबा लगता था, और मिलने का समय हर बार थोड़ा कम ही लगता था, और मिलने का समय हर बार थोड़ा कम ही लगता था। ये बात तब की है जब तुम मेरे थे,
ये बात तब की है जब तुम मेरे थे, जब मेरी गोद में सर रखकर तुम घंटों बैठे रहते थे। जब मेरी गोद में सर रखकर तुम घंटों बैठे रहते थे, हाथों में हाथ डाले हम न जाने कितने रास्तों पे ठहरे थे। जब साथ में घूमने जब साथ घूमने में सुबह से शाम हो जाती थी, जब साथ घूमने में सुबह से शाम हो जाती थी, साथ बैठ के पीने वाली चाय न जाने कब जाम हो जाती थी। साथ बैठ के पीने वाली चाय भी न जाने कब जाम हो जाती थी। वो तुम्हारा अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना कर लाना, वो तुम्हारा अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना कर लाना, और उस टिफिन को मेरा अपने साथ ले जाना। जब जाते समय तुम हमेशा मुझे छोड़ने आती थी, जब जाते समय तुम हमेशा मुझे छोड़ने आती थी। लाख मना करता था मैं, पर फिर भी रोने लग जाती थी। लाख मना करता था मैं, पर फिर भी रोने लग जाती थी। फिर वो निकलते ही फिर से तुम्हारा पुराना कहना कि जा तो रहे हो सफर पर अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। ये बात तब की है जब तुम मेरे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, और भी ज़्यादा रिएक्शंस आने चाहिए। बहुत बढ़िया अरुण भाई, आप भी हमारा ख्याल रखना, आते रहना, है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं कल दिल्ली में ही था एक्चुअल में, आज चंडीगढ़ में हूँ। आज सुबह ही पहुंचा हूँ। को कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत इस पे सुनाता हूँ। माहौल रोमांटिक शिवम भाई ने शुरू में ही बना दिया था, तो मैंने सोचा कि कंटिन्यू करता हूँ। और अरुण जी ने भी जैसा कहा कि फरवरी का महीना आने वाला है, तो ठीक है, हो जाए कुछ। तो दो छोटी छोटी गजलें सुनाता हूँ जिसमें डिफरेंट फेजेस ऑफ लव आपको पता चलेगा। एक, जब आप लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन पे होते हो, जब आप देखते हो, आपको प्यार होता है और आप कोशिश कर रहे होते हो कि कैसे बात करें, कैसे इजहार करें। और दूसरा, जब आप इजहार कर चुके होते हो, उसके बाद जब आपको उसकी आदत होती है। तो इन दोनों पर है। तो मिर्जा गालिब के शब्दों में, हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। तो शुरुआत करते हैं जरूरत से। यह है जब आपको प्यार हुआ होता है नया नया, लेकिन आपने अपना इजहार नहीं किया है। आप बताना चाहते हो, बहाने ढूंढते हो। तो कैसे बहाने ढूंढते हैं? भूल बैठा हूं खुद को जब से देखा है उसे, भूल बैठा हूं खुद को जब से देखा है उसे, शायद अब किस्मत आजमाने की जरूरत है। बात की जाए तो भला कैसे की जाए, बात की जाए तो भला कैसे की जाए, मुझे तो बस एक बहाने की जरूरत है। काश समझे वो भी मेरे जज्बातों को, काश समझे वो भी मेरे जज्बातों को, उसे अपना हाल दिखाने की जरूरत है। इजहार करूं भी तो भला कैसे करूं, इजहार करूं भी तो भला कैसे करूं, शायद थोड़ा हक जताने की जरूरत है। वो देख ले एक बार तो ठहर जाती है दुनिया, वो देख ले एक बार तो ठहर जाती है दुनिया, उसे जरा संभल के मुस्कुराने की जरूरत है। शायद इसकी खबर है उसे कि वो खूबसूरत है, शायद इसकी खबर है उसे कि वो खूबसूरत है, पर निगाहें कातिल हैं ये बताने की जरूरत है। नजर न लग जाए कहीं कमबख्त जमाने की, नजर न लग जाए कहीं कमबख्त जमाने की, उसे काजल का टीका लगाने की जरूरत है। भूल बैठा हूं खुद को जब से देखा है उसे, शायद अब किस्मत आजमाने की जरूरत है। तो ये था सिचुएशन जब आपको प्यार होता है पहला पहला।
और आगे देखते हैं कि जब आप उस प्यार में जीने लगते हैं, आपको आदत हो जाती है, तो कैसा सिचुएशन होता है। तो आगे है आदत। शब, सहर, ख्वाब, ख्याल, हकीकत, चारसू, मुझे तेरी आदत सी हो रही। तन्हाइयों में खामोशियों की आहटें, तन्हाइयों में खामोशियों की आहटें, अनछुए लम्हों में तेरी शिरकत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। जाने कैसे तय हुआ मैं से हम का ये सफर, जाने कैसे तय हुआ मैं से हम का ये सफर, एक पल में या मुद्दत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। ऐ दिल तू मेरा है, कभी मेरे लिए भी धड़क। ऐ दिल तू मेरा है, कभी मेरे लिए भी धड़क, मुझे तुझसे शिकायत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। गौर फरमाइएगा इन लाइनों पे कि तेरे हर नाम में वो हाँ की सौंधी महक, तेरे हर नाम में वो हाँ की सौंधी महक, मुझे इससे मोहब्बत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। मेरा छेड़ना और वो खुद में सिमटना तेरा, मेरा छेड़ना और वो खुद में सिमटना तेरा, ये जैसे कयामत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। खामोश लफ्जों को नजरों से पढ़ लेना, खामोश लफ्जों को नजरों से पढ़ लेना, मुझ पे तेरी इनायत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। जो गुजर रही थी बस, जो गुजर रही थी बस, अब जिंदगी तुझसे ये जन्नत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। शब, सहर, ख्वाब, ख्याल, हकीकत, चारसू, मुझे तेरी आदत सी हो रही है, मुझे तेरी आदत सी हो रही है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। और जिस तरीके से आप लगातार आ रहे हैं, हमें भी आपकी आदत से हो रही है, और आशा करेंगे ऐसे आप आते भी रहें। तो हम भी 4 लाइन कुछ बोल देते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो संभालिएगा। गवाई किस तमन्ना में जिंदगी मैंने, गवाई किस तमन्ना में जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। गवाई किस तमन्ना में जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। तेरा ख्याल तो है पर तेरा वजूद नहीं, ये देख तेरे लिए महफिल सजाई मैंने। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं सनी भाई को हमारे। सनी भाई प्लीज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? समीर, सनी भाई को बुलाया है, सनी, हाँ हाँ, ओके ओके। थोड़ा लेट से करते हैं। सनी भाई आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सनी खाते हैं, आपका माइक ऑफ है सर। आप म्यूट पे हैं सनी। हेलो। अब आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी। तो किसी ने कहा था कि भटकी हुई नदियां ही नए शहर की खोज करती है। तो चलो मैं आपको सुनाता हूँ कि अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम है बाकी। अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम है बाकी। जीतने की चाह में बहुत कुछ हार चुका हूँ,
लेकिन चिंगारी का भी एक स्फोर है बाकी, लेकिन चिंगारी का एक स्फोर है बाकी। अभी तो धरा जीतने में लगे हैं हम, अभी तो धरा जीतने में लगे हैं हम, मेरे हिस्से का आसमान है अभी बाकी। अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम है बाकी। सागर में तो जाकर नहीं मिलेगी ये नदी, ये आवारा नदी मेरे दोस्त। सागर में तो जाकर नहीं मिलेगी ये नदी मेरे दोस्त। नए शहर के बीच से रास्ता बनाना है अभी बाकी। अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम है बाकी। कब तक धरने पर बैठी रहेगी उदासी, कब तक धरने पर बैठी रहेगी उदासी दरवाजे पर। अभी सपनों में हकीकत और खून में थोड़ी आग है बाकी। अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम है बाकी। चलो देखते हैं भाई, और आपको सुनाते हैं आखिरी। ये मैंने कल ही बनाई थी, जो अभी सुनाई कि भाई नई सुना देते, कभी पुरानी सुना देते हैं। कि न जाने मैं खुद से क्या चाहता, कितने कंधे ढूंढता हूँ सहारों के लिए। अब जहां टेक लगाता हूँ वहीं सो जाता हूँ। न जाने मैं खुद से क्या चाहता हूँ। रोज देखता हूँ आईनों में बढ़ती हुई अपनी झुर्रियां सलवटें। उसके हिसाब से तो मैं तजुर्बे बहुत कम लाता हूँ। न जाने मैं खुद से क्या चाहता हूँ। कमरे की दीवारें तंग आ गई है शिकायतें सुनते मेरी, तो फिर आवारों की तरह सड़कें ना पाता हूँ। न जाने मैं खुद से क्या चाहता हूँ। रात पता नहीं कहाँ रखती है मुझे, कहाँ सुलाती है। सुबह उठता हूँ तो खुद को अजनबी पाता हूँ। न जाने मैं खुद से क्या चाहता हूँ। इंतजार है उसका जिसने वादा ही नहीं किया आने का। इंतजार है उसका जिसने वादा ही नहीं किया आने का। ये ऐसे है कि मैं रेत में हरियाली चाहता हूँ। न जाने मैं खुद से क्या चाहता हूँ। अब इतना कुछ याद रखना नहीं चाहता मैं, जितना कुछ भूल जाना चाहता हूँ। न जाने मैं खुद से क्या चाहता हूँ। तो भाई सभी को धन्यवाद और नमस्कार मेरी तरफ से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, और ऐसे ही आते रहिएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों भाई ही आते रहिएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं फुरकन खान जी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए। सर खान साहब आपकी परफॉर्मेंस है, म्यूट है आपका सर। जी सर, मेरा नंबर है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं बिना किसी तंगी के अपना सफर यहाँ से शुरू करूँगा। पहले 4 मिसरे बतौर ख़ास इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत ही करूँ। सबसे पहले मिसरे में लफ्ज़ आएगा काज़िब। और काज़िब का मतलब होता है झूठा। और दूसरे मिसरे में एक लफ्ज़ आएगा, दूसरे शेर के पहले मिसरे में एक लफ्ज़ आएगा मुफलिसी। उसका मतलब होता है गरीबी। आप लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? ठीक ठीक। तो पहले 4 मिसरे, उसके बाद जो है एक गज़ल और कि काज़िब को आज तक कोई सच्चा नहीं लगा। काज़िब मीन्स झूठा। काज़िब को आज तक कोई सच्चा नहीं लगा, ये सच कहा तो उसको ये अच्छा नहीं लगा। काज़िब को आज तक कोई सच्चा नहीं लगा, ये सच कहा तो उसको ये अच्छा नहीं लगा। इस मुफलिसी की देखो अनोखी मिसाल, ये कच्चा जो फल था खाने में कच्चा नहीं लगा। इस मुफलिसी की देखो अनोखी मिसाल, ये। बहुत शुक्रिया। कच्चा जो फल था खाने में कच्चा नहीं लगा। और ये एक गज़ल मैंने कही थी, मुलाहजा करें कि पास हैं यूं तो तुम्हारे डिग्रियां 2 3 4। इसका मतलब थोड़ा मज़ाहिया है, उसके बाद के शेरों पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि पास हैं यूं तो तुम्हारे डिग्रियां 2 3 4, क्या तुम्हें आती हैं गिनना गिनतियां 2 3 4। और शेर सुने के बाप का उस दिन से देखो सीना चौड़ा हो गया। बाप का उस दिन से देखो सीना चौड़ा हो गया।
जब से बेटे ने कमाई रोटियां 2 3 4, जब से बेटे ने कमाई, बहुत शुक्रिया, रोटियां 2 3 4। और शेर सुने के नाम जैसे ही लिया था माँ का फौरन थम गई, नाम जैसे ही लिया था माँ का फौरन थम गई। आई थी परदेश में जो हिचकियां 2 3 4, आई थी परदेश में जो हिचकियां 2 3 4। और ये शेर भी देखें बतौर ख़ास कि फ़िक्र हो कैसे भलाना बूढ़े मुफलिस बाप को, मुफलिस मैंने भी बताया गरीबी, कि फ़िक्र हो कैसे भलाना बूढ़े मुफलिस बाप को, नौजवान बैठी हो जिसकी लड़कियां 2 3 4, नौजवान बैठी हो जिसकी बेटियां 2 3 4। और एक ये भी थोड़ा सा मजा आया कि घर से निकले ही नहीं जो सूरमा थे वक्त के, घर से निकले ही नहीं, हर्ष भाई देखें, ये जो सूरमा थे वक्त के मिल गई थी जब से उनको धमकियां 2 3, मिल गई थी जब से उनको धमकियां 2 3 4। और ये दुआओं के साथ मक्ता समाप्त करें। असल में मेरा नाम फुरकान खान और मेरा जो तखल्लुस है वो जलाल है। तो मक्ता सुने कि खुद को तुम शायर समझते हो अभी से ए जलाल, बाप का उस दिन से देखो सीना चौड़ा हो गया जब से बेटे ने कमाई रोटियां 2 3 4। खुद को तुम शायर समझते हो अभी से ए जलाल, लिख जो लेते हो जरा सी पंक्तियां 2 3 4, लिख जो लेते हो जरा सी पंक्तियां 2 3 4। हर्ष भाई की इजाज़त हो तो मैं एक थोड़ा सा भी बिल्कुल ताज़ा कलाम मैंने कहा है, बस इसके 3 4 शेर हैं, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल। कि हजार फिक्रों गमों के साए में ही रहूँगा मैं आदमी हूँ, हजार फिक्रों गमों के साए में ही रहूँगा मैं आदमी हूँ, तो काम बाहर के या हो घर के मैं ही करूँगा मैं आदमी हूँ। चलाओ तुम भी ज़बान अपनी सुनाओ मुझको ही चाहे जितनी, खामोश सुनकर खड़ा रहूँगा न कुछ कहूँगा मैं आदमी हूँ, खामोश सुनकर खड़ा रहूँगा न कुछ कहूँगा मैं आदमी हूँ। किराया कमरे का बिजली का बिल तमाम कर्जें तमाम किश्तें, किराया कमरे का बिजली का बिल तमाम कर्जें तमाम किश्तें, मैं रातों दिन अपने एक करके अदा करूँगा मैं आदमी हूँ, मैं रातों दिन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मैं रातों दिन अपने एक करके अदा करूँगा मैं आदमी हूँ। और बतौर खास शेर देखें कि किसी का बेटा किसी का वालिद किसी का शौहर किसी का भाई, वालिद मीन्स आप जानते ही हैं, शौहर मीन्स हस्बैंड, तो किसी का बेटा किसी का वालिद किसी का शौहर किसी का भाई, तमाम रिश्तों के बीच तन्हा मैं ही पिसूंगा मैं आदमी, तमाम रिश्तों के बीच तन्हा मैं पिसूंगा मैं आदमी हूँ। शेर सुने, जागता हूँ जनाब शब भर, शब कहते हैं रात को, मैं जागता हूँ जनाब शब भर कि फिक्र सारी है मेरे सर पर, मैं जागता हूँ जनाब शब भर कि फिक्र सारी है मेरे सर पर, हर एक मुश्किल हर एक लम्हा मैं ही सहूंगा मैं आदमी हूँ, हर एक मुश्किल हर एक लम्हा में ही सहूंगा मैं आदमी हूँ। और ये नुक्ता समाप्त करें। मैंने इसमें अच्छा ये कोशिश की जो सारी को पढ़ के जो शेर है अशार पढ़े मैंने, कि इन सब की वजह क्या है, क्यों इतना आदमी को बेचारे को सहना पड़ता है, उसकी समाप्त करें इसकी वजह कि हर एक मुश्किल हर एक लम्हा में ही सहूंगा मैं आदमी हूँ, कि घर की बातें कहीं ना जाएं इसीलिए तो जलाल चुप हूँ, कि घर की बातें कहीं ना जाएं इसीलिए तो जलाल चुप हूँ, तभी तो घर की मैं शान और इज्जत बढ़ा सकूंगा मैं आदमी हूँ, तभी तो घर की मैं शान और इज्जत बढ़ा सकूंगा मैं आदमी हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया खान साहब, ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही शोभा बढ़ाते रहे हमारे प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं महेंद्र जी को, उनकी मज़ेदार एक और पोएम के लिए हर बार की तरह। Am I audible? हाँ जी। तो मुझे सबकी रचनाएं कलाम सुन के बड़ा अच्छा लगा। एक ऑब्जर्वेशन है सिंपल सा कि एक्सपेक्टेशन है, जैसे शिवम भाई ने नए लड़कों की बात की, अरुण जी ने खुशियाँ, चांद तारे, खाना बनाना, डिफरेंट फेजेस ऑफ लव,
चंद्रपाणी जी ने बोला, आदत बताई, अंजाम, स्टार्टिंग, फिर 2 3 4 सूरमा, ये खान साहब ने जिक्र किया। तो इतनी गहराई में मैं नहीं जाता जनरली, मैं क्या ऊपर से छप छप कर लेता हूँ, गहराई में जाने की आदत नहीं है। तो एक मुक्तक है कि कवि बने फिरते हैं ले मोबाइल हाथ में, कि कवि बने फिरते हैं, ये मेरे लिए है, कोई अन्यथा ना ले, अपने ऊपर ना ले, कि कवि बने फिरते हैं ले मोबाइल हाथ में, तुक मिला गजल समझ बैठे बात बात में, छंद लय मापनी कोई पूछे तो रूठ जाते हैं, भाव है बस कह के डाल देते हैं स्टेटस साफ। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन और इससे रिलेटेड है। और मैं अपने आशिकी के दिनों की बात याद करता हूँ, जवानी के दिनों की बात करता हूँ, जब हम पढ़ाई लिखाई किया करते थे कॉलेज में। तो DDLJ शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर आई थी, तो मैं अपनी माशूका, जो आजकल मेरी धर्म पत्नी है, तो उसको मैं काजल समझता था और बाय डिफॉल्ट वो मेरे को शाहरुख खान समझ लेती थी। तो मेरी कविता का शीर्षक है नास पीटा शाहरुख खान। कोई शाहरुख खान का फैन है तो प्लीज डोंट माइंड, ये कविता के लहजे में हास्य रचना है। मेरे लिए तो सीरियस थी, सत्य घटना पे आधारित है, पर आप उस पर हंसी आ जाए तो हंस भी सकते हैं। वो तो अभी क्या है, माइक ऑन रखने की परमिशन नहीं है हर्ष भाई की तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजर की तरफ से, वरना मैं आपका लाफ्टर भी सुनना पसंद करता। तो नास पीटा शाहरुख खान। तो अर्ज कुछ ही किया है कि पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई है, कि पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई है जो इस नास पीटे ने 6 पैक बॉडी बनाई। मतलब DDLJ के जमाने में क्या है कि शाहरुख खान एक चॉकलेट बॉय था, मैं भी उसी की तरह दिखता था, मैं आपको शाहरुख खान ही समझता था, और मेरी भाई मुझे काजोली समझती थी। पर ये जो जवान फिल्म आई थी ना अभी 2024-25 में, उसमें अपनी शर्ट उतार के 6 पैक एक दिखा दिया शाहरुख खान साहब ने, तो बस वहीं से हमारे घर में तनातनी और कला चालू हो गया। तो पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई है जो इस नास पीटे ने 6 पैक बॉडी बनाई है। एक सुबह मेरी पत्नी ने, मेरी काजोल ने मुझे कहा कि मुझे भी शाहरुख खान सी बॉडी चाहिए। मैंने कहा तो अपने पिताजी से कहिए ना, मेरा सर तो मत खाइए। वो बोली कि पिताजी ने ही तुमसे मिलवाया था, कि पिताजी ने ही तो तुमसे मिलवाया था, तब मुझे भी यही समझाया था कि बेटा पैकिंग पे मत जा, 6 पैक और फैमिली पैक पे मत जा, मेरी बात मान। अंदर से ये भी है शाहरुख खान और फिर इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ये अंदर से ये भी है शाहरुख खान और फिर इसकी हाइट भी ज़्यादा है, और शाहरुख खान तो इसका आधा है। नहीं तो तुम्हारा और मेरा क्या मेल, छछुंदर के सर में चमेली का तेल। वही बोल रही है कि नहीं तो तुम्हारा और मेरा क्या मेल, छछुंदर के सर में चमेली का तेल। पर जब से शाहरुख खान ने अपनी शर्ट उतारी है, तब से मेरे शाहरुख, मेरा दिल तो बहुत भारी हुआ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अदरवाइज इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने कहा कि मेरी काजोल कैसी बात कर रही है, कि मेरी काजोल कैसी बात कर रही है, भगवान से डर। वो बोली शुक्र मनाओ तुम पे नहीं है कोई एक्सचेंज ऑफर। मैं बोला कि देवी क्या अच्छा लगेगा कि मैं शाहरुख खान के पास जाऊंगा और तेरे रिश्ते की बात चलाऊंगा। फिर क्या देवी क्या अच्छा लगेगा कि मैं शाहरुख खान के पास जाऊंगा और तेरे रिश्ते की बात चलाऊंगा। ये सुनते ही मेरी लुगाई ने मुझे मारा, उसका चढ़ गया पारा, उसने मुझे आधे घंटे तक मारा। फिर बोली कि मैं 2 मिनट सांस ले लूं, तब तक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद करती हूं तुम्हारा एक और टेक। मैंने कहा देवी मुन्ना भाई को ध्यान में लाओ और जो समझाना है विनम्रता से समझाओ। वो बोली संक्षेप में केवल इतना ही है कि संक्षेप में बस इतनी ही कहानी है, तुम्हें 1 महीने में 6 पैक बॉडी बनानी है। मैंने कहा देवी बॉडी का क्या है, बॉडी तो बन जाएगी, पर ये तेरे किस काम आएगी? कोई सॉलिड रीजन है या लेनी है फील? इस बार लुगाई ने मारा तो मेरे पड़ गए नहीं। मेरी काजोल बोली आजकल चल रहा है अजब सा ट्रेंड, बीवियों को छोड़ रहे हैं तुम्हारे बिना बॉडी वाले फ्रेंड।
आमिर और सैफ को ही ले लो। आमिर और सैफ ने छोड़ दी अपनी वाइफ और जो बॉडी बना रहे हैं वो सेम टू सेम बीवी के साथ सालों से निभा रहे हैं। शाहरुख और ऋतिक इसमें सबसे हॉट पिक है। तो मैंने कहा क्यों, शाहिद की बॉडी नहीं है क्या, उसे क्या फोड़ा हुआ है? मैंने कहा कि शाहिद की बॉडी नहीं है क्या, शाहिद की भी तो बॉडी नहीं है, उसे क्या फोड़ा हुआ है? वाइफ बोली छोड़ो जी, उसने तो पहले ही करीना को छोड़ा है। मैंने कहा अगर बॉडी बन जाएगी तो सारी मोहल्ले की लड़कियां मेरे पे मारेगी लाइन। तो वाइफ बोली अगर ऐसा हुआ तो मैं फोड़ दूंगी तुम्हारे नैन। वो फिर कैसे मारेगी लाइन? मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो मैं जिम शिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, दूध छूट पीता हूँ, ठीक है सरकार? मैं जिम शिम जाता हूँ, दूध छूट पीता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, ठीक है सरकार? तो निकालो 10,000, जिम की भी तो फीस देनी है, तो निकालो 10,000। ये सुनते ही पत्नी ने हाथ पीछे खींचे। मैं भी समझ गया कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पत्नी की आंखें हो गई नम, मेरी काजोल की आंखें हो गई नम। थोड़ी इमोशनल होके बोली कि आखिर कब होगी ये महंगाई कम, हम कब तक अपनी इच्छाओं को दबाएंगे, क्या बुढ़ापे में जाके बॉडी बनाएंगे, क्या बुढ़ापे में जाके बॉडी बनाएंगे? तो मैंने कहा देवी तू इच्छाओं को रोती है, हिंदुस्तान में 40 करोड़ से ज़्यादा की तो इच्छा ही नहीं होती है, और वो 50 रुपये में रोज अपना घर चलाते हैं, वो 150 रुपये में अपना पूरा घर चलाते हैं, बंद और बरसात में तो भूखेईस हो जाते हैं। इनके यहाँ बीमारी बीमार को साथ लेके जाती है। बच्चों की मासूमियत तो बचपन में ही छिन जाती है। इन्हें वेट घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, मसल्स छोड़ो हड्डियों पर खाल भी मुश्किल से चढ़ती है। इन्हें वेट घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, 6 पैक की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी अर्थव्यवस्था तो डार्लिंग, हमारी व्यवस्था भी पर्दे पर शाहरुख खान सी नजर आती है, पर असल में हड्डियों के ढांचे में वो खेत महल चलाती है, वो ठेला चलाती है, वो खेत महल चलाती है। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय टाइम। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। आपकी हास्य कविता तो हर बार रहती ही है, बट उसके पीछे जो एक सोशल कॉज रहता है ना, वो आपकी यूनिकनेस है। जो उसके तरीके से आप सोशल कॉज को दिखाते हैं वो आपकी स्पेशलिटी है। और मैंने बंद कर रखा है माइक वाला सिस्टम, बट मैं आपके लिए माइक खोल के डालियां बजा देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू गाइस। बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर का मैंने पता स्टार्टिंग सर करते हैं हाथ से और जी। लास्ट में जो व्यंग मार देते हैं ना, बिल्कुल, ये कला जो है वो ये यही तो focus सीखना करना चाहते हैं, है यही तो हम तो प्यार मोहब्बत में खेलते रहते हैं, ये हाथ से में खेल जाते हैं। एक्सपीरियंस है सर सब कुछ। धन्यवाद, ये शुक्रिया। ये तो इस उम्र के बाद ही आएगा। अब ये तो अभी भी जवान ही है वैसे हमारी नजरों में, ये पता नहीं क्या वो बूढ़ा क्यों कहते हैं। नहीं, मेरे विचार में है कि हर फेज है, जैसे हमारे चक्रपाणी जी ने बताया कि अलग अलग फेजेस, डिफरेंट फेजेस लो। तो आप अभी स्टार्टिंग वाले फेज में हो, जब थोड़े थोड़े आते जाएंगे वो मतलब गालियां जूते खाने की आदत पड़ती जाएगी, तो अपने आप नहीं सर, फीलिंग आती मैं जाएगी। मध्यम में हूँ, अभी मीडियम फेज में हूँ। मैं स्टार्टिंग में भी नहीं हूँ, अभी वाइफ हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन में आपके वाले फेज में आने लगूंगा। नहीं, आइए, आपका स्वागत है, मैं वेट करूंगा आपका कि मेरी टीम में भी कोई आए। तब ये मोहब्बत वाली मेरी भी हट जाएंगी, फिर व्यंग में आ जाऊंगा मैं भी। नहीं, मोहब्बत उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं होगा, मोहब्बत अभी भी है भैया। नहीं, मोहब्बत के साथ व्यंग होगा। रिकॉर्डिंग चली गई कहीं इधर उधर, तो फिर मैंने दोबारा जूते नहीं खाने हैं। चलिए, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। ऐसी फैमिली और कम्युनिटी हमारी ग्रो होते रहे, आपस में भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं हमारे समीर भाई को अपनी परफॉर्मेंस के लिए। समीर अहमद। हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही।
ओके ओके, तो महेंद्र जी ने जो पढ़ा है एक्चुअली वो काफी अच्छा था। स्टार्टिंग तो उन्होंने बहुत ही मजाकिया अंदाज में की, बट फिर तो उन्होंने वक्त और जज्बात बदले, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। एंड मैं थोड़ा ऐसा सीरियस टाइप शायरी करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो एक शायरी जो मैंने लिखी है वो अभी इश्क के बारे में है। जो लक्ष्मी नगर की गली में मैंने दो बच्चों को, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा था, उसके पीछे 14-15 साल के 3-4 लड़कों को। तो वो देख के वो चीज मुझे हिट हुई मेरे बारे में। तो उसी पर मैंने लिखा है कि इश्क क्या करवाता है, इश्क होता क्या है। ठीक है। तो तवज्जो फरमाइएगा कि इश्क हंसाए इश्क रुलाए, इश्क नादान लड़के को गली गली फिराए, इश्क फंसाए इश्क बचाए, इश्क पर्दा नशीं को सड़कों पे ले आए, इश्क किसी शहजादे को मजनू है बनाए, फूलों की जगह उस पे पत्थरों को बरसाए, इश्क एक इंसान को माझी भी है बनाए, महबूब की खातिर जो पहाड़ को झुकाए, इश्क किसी रांझे को फकीर है बनाए, हीर की गलियों में फिर उसको फिराए, इश्क मिर्जा के तीर तोड़ाए, इश्क साहिबा को बेवफा कहलाए, इश्क किसी का सहरा है सजाए तो किसी के मौत की वजह ये बन जाए, इश्क आग है लगाए फिर दवा भी बन जाए, जो नींद को उड़ाए वो हवा भी बन जाए, इश्क न माने किसी का कहना, इश्क से यारों बच के ही रहना। और ये एक शायरी थी। और एक मैंने लिखा है क्योंकि अभी 26 जनवरी काफी नजदीक है, तो देशभक्ति की भावना दिल में बहुत ज्यादा है। तो ये जो अगला शायरी मैंने लिखा है एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से है, जो कि 10 साल का बच्चा है। वो स्कूल जाता है तो उनके टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं वो टॉपिक होता है भारत एक महान देश। तो बच्चा ये सवाल करता है कि भारत कैसे एक महान देश है, और यही इसका उन्वान भी है कि भारत कैसे एक महान देश है। तो इस पर ये बच्चा टीचर से सवाल करता है कि गंगा जमुनी जहाँ की रीत है, उस देश में धर्म के नाम पर मारपीट है। अगर भारतवासी भारतीय इतिहास से इतने अनजान हैं तो कैसे ये देश महान है। मासूमों पर जुल्म का हुक्म देखा हो, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई गीता या कुरान है। मासूमों पर जुल्म का हुक्म देता हो, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई गीता या कुरान है। पूरी कायनात जिस खुदा ने बनाई, पूरी पूरी कायनात जिस खुदा ने बनाई, उस ईश्वर की सुरक्षा के लिए लड़ रहे इंसान हैं। कैसे ये देश महान है। आगे की लाइन है कि अगर धर्म जाति पर यूं ही लड़ते रहेंगे तो इनको लड़ाने वाले नेता ही विजयी रहेंगे। अगर धर्म जाति पर यूं ही लड़ते रहेंगे तो इनको लड़ाने वाले नेता ही विजयी रहेंगे। ये इतना भी नहीं समझते इन सब में देश ही का नुकसान है, तो भला कैसे ये देश महान है। क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्यों दलित होना ही अपमान है। उन्हें इजाजत नहीं मंदिरों में दाखिल होने की, उन्हें उन्हें इजाजत नहीं मंदिरों में दाखिल होने की, क्यों उनका नहीं भगवान है। कहाँ सारे भारतीय एक समान है, तो कैसे ये देश महान है, तो कैसे ये देश महान है। अगर सड़कों पर ही मरीज तो अस्पतालों का क्या काम है। क्यों एक दूसरे से मोहब्बत मुश्किल, क्यों नफरत इतना आसान है। क्यों क्यों एक दूसरे से मोहब्बत मुश्किल, क्यों नफरत इतना आसान है। क्यों मेहनत का नहीं मिलता सही दाम है। क्यों खेतों में मर रहा किसान है, क्यों दफ्तरों में लंबा जाम है। क्यों गड्ढे ही सड़कों की पहचान है, क्यों शिक्षा महंगी सस्ता जाम है। क्यों हर नेता ही बेईमान है, क्या ये बस नेताओं की गलती या गलत अवाम है। That's it. Thank you guys. बहुत बढ़िया समीर, सोशल कॉज हाईलाइट करने के लिए। और 26 जनवरी आ रही है, बहुत अहम मौका था और राइट टाइम था मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बुलाते हैं फातिमा खातून को उनकी परफॉर्मेंस के लिए। फातिमा। ऑडिबल? हाँ जी। Hello everyone, मैं हूँ फातिमा खातून and this is my second open mic with Sharia only, and
हर कोई मतलब प्यार मोहब्बत में शायर बन जाता है अक्सर। तो हमारे जैसे सिंगल लोग वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में सिचुएशन क्रिएट करके लिखते रहते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा था, मोहब्बत हमने भी किया था, इजहार आपने भी किया था। माना मोहब्बत हमने भी किया था, इजहार आपने भी किया था। इश्क हमारा इस कदर बेपनाह था कि हजारों फरियादी के बाद भी मजबूत रहा। माना पागलपन आप में भी था, चाहत आप में भी था। फर्क इतना था कि आपके चाहत जिस्म के थे, हमारे चाहत इश्क के थे। और सोचते रहती हूँ मतलब अगर कोई फ्यूचर में मिलेगा कि कैसा होना चाहिए, किस कदर की पागलपन होना चाहिए। तो उसमें ऐसा लिखा था कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे बुलाने से नहीं, तुम बहाने से आओ और ठहर जाओ और खो जाओ मेरे बाहों में, और जालिम दुनिया के बारे में भूल जाओ। मैं चाहती हूँ किसी के सब कुछ बनो और उसे अपना सब कुछ बनाओ, पर ना कोई रुकावट ना कोई हद एक दूसरे के लिए, बस भरोसा और हलाल इश्क हो एक दूसरे के लिए। पाक रिश्ता और साफ दिल हो, बिना कोई सवाल और बिना कोई शक के। फिर जहाँ या जान भी कबूल है तुम्हारे लिए। और हम ना खुद के रहे ना दुनिया के, हम बस दीवाने हुए तेरे इश्क में। पागलपन में बदनाम हुए तेरी गलियों में। कमबख्त दिल समझता ही नहीं तेरे सिवा कुछ, चाहे सांस रहे या खो जाओ तेरी, मेरा जो भी है सब कुछ। और एक मैंने लिखा था नाइट शिफ्ट्स में, नाइट शिफ्ट के लिए, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। तो कुछ ऐसा था कि शायद इस शायद इस भीड़ वाली दुनिया और मुकाबले के हिस्सा हम भी बन गए हैं। शायद हम भी पापा जैसे बन रहे हैं, तभी रात के 11 बजे भी मजदूरी करने आ गए हैं। घर की जिम्मेदारियां भी थोड़ा बहुत निभाने लग गए हैं। शायद हम भी पापा जैसे बन गए हैं। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इश्क यारी ये दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा, हर अजीज रिश्ते तोड़ना पड़ेगा। ये इश्क यारी ये दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा, हर वो अजीज रिश्ते तोड़ना पड़ेगा। जब मौत के फरिश्ता सामने आएगा, रूह कांप उठेगी जिसकी साथ नहीं देगी। बढ़ते उम्र के साथ खूबसूरतियां खत्म हो जाएगी। ये फक्र ये रवैया किस बात की है मेरी दोस्त, जब बस तुम्हारी अमल ही तुम्हारी आखिर में काम आएगी। ये खुशियाँ ये जिल्लतें ये नाराजगी सब एक तरफ, जब कंधा बदल बदल के लेके जाएगी, रूह और बदन अलग हो जाएगी। बस साथ रहेगी वो यादें वो बातें। ये जिंदगी 2 दिन के लिए है बस, तो खुद की खुशी और अच्छे कर्म करते रहना और रिश्ते पक्का रखना, क्योंकि कफन उठाते वक्त वही तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर फातिमा। आई गेस ये आपका दूसरा ओपन माइक है, अभी हमारे साथ है ना? यस। बहुत बढ़िया, ऐसे जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे साथ में। तो आज की आखिरी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और बुलाते हैं मीनाक्षी सेन को। मीनाक्षी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। नमस्कार। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मीनाक्षी सेन की तरफ से, सभी ने इश्क के विषय में आज बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं उससे एक लेवल ऊपर बोलना चाहूंगी कि मन ना अब हम सभी ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि हमारा हमसफर ऐसा होगा, ऐसी होगी, वैसा होगा, वैसी होगी। तो बस ऐसे ही मेरे दिल ने भी एक हमसफर की तस्वीर बनाई है। आइए सुनते हैं मेरे जुबानी कि वो तस्वीर आखिर बनी कैसी है। एक हमसफर ऐसा, दिल चाहे जैसा, काश कि कोई मिल जाए वैसा। मेरी गलतियों पर मुझे डांटे, सुख दुख अपने वो मेरे साथ बांटे। पीठ पीछे मेरी बुराई जिसे ना भाए, पीठ पीछे मेरी बुराई जिसे ना भाए, मुझे देखते ही चेहरे पर उसके मुस्कान आ जाए। जाऊं तो मना ले, हो जाऊं खामोश तो सीने से लगा ले। महंगे तोहफे नहीं, बस अपना थोड़ा कीमती वक्त संग मेरे बिताए। कोई उलझन हो अगर मन में उसके तो मुझे बताए। हार मानूं अगर तो फटकार लगाए, हार मानूं अगर तो फटकार लगाए।
हकीकत में वो साथ निभाए मेरा, कभी झूठे सपने न दिखाए, कभी मोबाइल पर गाने तो कभी मेरे दिन भर के किस्से सुने, कभी मोबाइल पर गाने तो कभी मेरे दिन भर के किस्से सुने। वो जिंदगी के खूबसूरत पलों को संग मेरे बुने, मेरी कमजोरी पर ना हंसे, मेरी कमजोरी पर ना हंसे, मेरी ही तस्वीर उसके दिल में बसे। थोड़ी बहुत तकरार हो तो बेशुमार प्यार भी रहे, थोड़ी बहुत तकरार हो तो बेशुमार प्यार भी रहे, वो हमसफर के साथ साथ मेरा दोस्त यार भी रहे। मेरी बातें उसे बोर ना लगे, मेरी बातें उसे बोर ना लगे, मेरा बचपना उसे शोर ना लगे। दिमाग भले काम में हो उसका, दिमाग भले काम में हो उसका, लेकिन दिल दिल कहीं और न लगे। मैं ये नहीं चाहती कि कदमों में मेरे वो जन्नत रख दे, मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि कदमों में वो मेरे जन्नत रख दे। मैं भी पापा की परी हूँ, मैं भी पापा की परी हूँ, बस वो मुझे मेरे सपनों के संग उड़ने का हक दे। जरूरी नहीं कि उसकी सिर्फ सरकारी जॉब हो, मगर वफादार वो इतना हो कि हर गली में उसके ही नाम का रॉब हो। मेरे खाली हाथों में वो अपना हाथ दे, मेरे खाली हाथों में वो अपना हाथ दे, वो हर घड़ी हर पल मेरा साथ दे। इश्क कुछ ऐसा हो उसका, इश्क कुछ ऐसा हो उसका कि वो ना सिर्फ तारीफों का शोर करे, इश्क कुछ ऐसा हो उसका कि वो ना सिर्फ तारीफों का शोर करे, अक्सर वो मेरी कमियों पर भी गौर करे। आंखों में आंसू देखकर चिढ़ जाए, आंखों में वो मेरे आंसू देखकर चिढ़ जाए, मेरे सम्मान के खातिर वो इस दुनिया से भी भिड़ जाए। उसे महज दिखावा करना ना भाता हो, उसे महज दिखावा करना ना भाता हो, हकीकत में जीना भी उसे आता हो। वो अपने दिल के हर राज जमाने के सामने ना बोले, कंधा हाजिर रहेगा मेरा, कंधा हाजिर रहेगा मेरा हमेशा, चाहे तो उस पर सर रख कर रो ले। अगर मिले हमसफर कोई ऐसा, अगर मिले हमसफर कोई ऐसा, तो गिरने नहीं दूंगी उसे, हर मोड़ पर संभाल लूंगी, खुद को उसके प्यार के रंग में ढाल लूंगी। अपनी नादानियों से उसे थोड़ा बहुत सताऊंगी, अपनी नादानियों से उसे थोड़ा बहुत सताऊंगी, बिना उसके कैसे गुजरा हर लम्हा मेरा, ये मैं उसे बताऊंगी। चाहत तो यही है कि जिंदगी एक हसीन मोड़ ले, चाहत तो यही है कि जिंदगी अब एक हसीन मोड़ ले, अब खुदा मेरी तकदीर उसकी तकदीर से जोड़ दे। प्यारा सा सफर साथ उसके मुझे जीना है, एक प्यारा सा सफर साथ उसके मुझे जीना है, सुबह शाम की चाय उसके पास बैठकर पीना है। मेरी सादगी उसे भा जाए, मेरी सादगी उसे भा जाए, बस अब वो जिंदगी में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मीनाक्षी। इससे एक बार शायर सर्कल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ परफॉर्मेंसेस हमारी ओवर हो चुकी हैं और आप लोग अपने लिए एक बार रिएक्शन भेज दें बहुत सारा, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ऐसे ही आते रहेंगे हम लोग और ऐसे ही ओपन मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, मैं शायद भूल रही थी। हाँ जी मीना, आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, मेरा परिवार बन चुके हो, तो आई थिंक मुझे ये सरप्राइज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं एक ओपन माइक करवा रही हूँ, ओपन माइक सरप्राइज नहीं है, वो तो एक बहाना है, सरप्राइज उसके अंदर है। ये एक इनविटेशन है आप सभी लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक ऐसा सरप्राइज है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, मेरी फैमिली है आप, तो आप लोगों का आना तो बनता ही है। लेखक कारवां 24 जनवरी शाम 8 बजे, अगर आप लोग फ्री हो तो बिल्कुल जुड़िएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, आप मुझे लिंक फॉरवर्ड करना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सबके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। तो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारी को फाउंडर इशिता सिंह जी को। बहुत दिनों से मैं होस्ट नहीं कर पा रहा था, बाकी कामों में लगे रहते हैं हम लोग, बट वो कहते हैं एक ही काम बोर कर देता है टाइम, तो आज कर लिया वो भी। अब बाकी चीज़ों के लिए जो हमारा जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाली चीज़ होती है, जिनका ओपन माइक हम नेक्स्ट वाला फ्री कराते हैं, उस पार्ट के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा इशिता को। इशिता जी प्लीज। थैंक यू।
एक्चुअली मुझे भी बहुत टाइम हो गया था हर्ष को होस्टिंग करते हुए देखते हुए ना, तो आज मुझे मुझे भी अच्छा लगा जब उसने बोला कि ही वो उनको उसको करनी है होस्टिंग। सो आई वाज लाइक गुड, ग्रेट। और जैसे उसने बोला कि एक काम करते करते बोर हो जाते, तो आज मैं थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे आ गई हूँ, तो आई एम गुड। और ऑनेस्टली मैं मतलब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि एक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, मतलब मैं नहीं लिखती, और मतलब मेरा ऑनेस्टली कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं राइटिंग से, मेरा और कंटेंट का बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। बट मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मतलब बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है जैसे आप लोग इतने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली वर्ड्स को रखते हो। मतलब एक जो एक डीप इमोशन होता है ना, वो आप लोग पोर्ट्रे कर देते हो सभी लोग अपनी पोइट्री से, अपनी स्टोरी टेलिंग से। और इवन जैसे महेंद्र सर का भी एक स्टाइल है वो व्यंग करने का, जैसे लोग बोल रहे थे। तो आई रियली लाइक दैट, मुझे सुनना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं हर बार इतना इन्जॉय करती हूँ। एंड आई रियली थैंक हर्ष फॉर दैट कि उसने मुझे ऐसी कम्युनिटी से जोड़ा। एंड आई नो हिम, एंड लाइक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग तो जुड़े ही रहें, और भी लोगों को लेके आएँ, और हमारी फैमिली बड़ी ही होती रहे इसी तरीके से। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। हमारा हमारा जो कल्चर है बेस्ट परफॉर्मर का, तो हम 5 मिनट देंगे आपको। तो आपने सबकी परफॉर्मेंसेस सुनी, कैसा था कैसा नहीं था, आपको जो भी लगा हो आप उस अकॉर्डिंग नाम मुझे या फिर हर्ष को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। और हाँ, उसके बाद हम 5 मिनट बाद मिलते हैं। लेट्स सी कौन जीतता है। मतलब खुद को छोड़ के दूसरों को वोट करना है या फिर मतलब कैसे? हाँ जी, आपको अपने अलावा जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी उनका नाम भेजना। एक साथ दो तीन नहीं कर सकते क्या? भाई चूज करना मुश्किल हो जाता है, दो तीन पसंद आ गए तो। एक कर दो सर, 2-3 आप देख लेंगे फिर। एक्चुअली मेरे पास तो ये जो वो लिंक आया था वो मेरे थ्रू किसी और व्हाट्सएप से आया था। कोई बात नहीं सनी भाई, मैं चैट में अपना नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझे भेज देना है ना? एक्चुअली मेरे नाम सही था, उसका भी नाम सन्नी था और मेरा भी नाम सन्नी था। हाँ हाँ, पता है मुझे, मेरी बात हुई थी। मैं नंबर डाल रहा हूँ अपने यहाँ पे, आप यहाँ भेज सकते हैं। ठीक। मेरा फोन लाना।
भाई सब कोई है ना या चले गए? कैमरा ऑन कर लिया है? हाँ ओके, तो सबके वोट्स हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी क्लोज कॉल था ऑनेस्टली। तो ड्रम रोल्स, आज की विनर हैं मीनाक्षी सेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीनाक्षी। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि विनर है भाई तो एक बार सब अपना माइक ओपन करें और क्लैपिंग करें। आई वुड लाइक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आई फील मीनाक्षी के लिए आज थोड़ा स्पेशल दिन भी हो गया ना। आज ही उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी और आज ही आप लोगों से जुड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा, आई थिंक वो दिन था जिस दिन मैं आप लोगों से जुड़ी। वो दिन मेरे लिए बहुत लकी था। आई थिंक मुझे फैमिली मिल गई है। वी आर तो ग्लैड। ये मुझे लगता ही नहीं कि इवेंट में आई हूँ। मुझे लगता है कि यार वो शादी ब्याह में नहीं अपने कजन से मिलते हैं, अरे तुम भी आए हो, वैसा वाला फील है। बिल्कुल फैमिली जैसी फीलिंग आती है। वही वाइब हमें यहाँ रखनी है, वही माहौल हमें यहाँ रखना है। तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ये फील कर रहे हो। एंड एट द एंड इट्स नॉट अबाउट ऑल्सो विनिंग। जब तक लोग यहाँ हैं उनको अच्छा लग रहा है यहाँ जुड़ के, वो ज़्यादा मैटर करता है एट द एंड। क्योंकि हमें तो ऑनेस्टली सबकी ही शायरीज पोइट्री सुन के बहुत बहुत अच्छा लगता है और हम तो चाह रहे हैं कि ये चलता रहे। देयर इज़ नो एंड ऑफ दिस। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन मीनाक्षी। और अब मैं चाहती हूँ कि अगर किसी का कोई भी फीडबैक हो या कोई भी किसी को कुछ कहना हो तो दे कैन ओपन देयर माइक एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो मीनाक्षी जी को। आते भाई आते हो। अच्छाइयों को सीखना है, कमियों को दूर करना है, बस इतना है कि बस एक छोटी सी शेर रखना चाहूंगा। एक भाई ने बहुत अच्छा बोला था सामुदायिक सद्भावना के ऊपर, जो अपनी कम्युनिटी हार्मोनी है उसको बरकरार रखना है। छोटा सा शेर है, इसके बाद शायद समय भी हो गया है। तो कुछ ये था कि राम कृष्ण अल्लाह खुदा, राम कृष्ण अल्लाह खुदा, ईसा मसीह रसूल। राम कृष्ण अल्लाह खुदा, ईसा मसीह रसूल। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहां पे इन सब निहायती बेकार चीजों के लिए जगह नहीं है। तो क्या था कि राम कृष्ण अल्लाह खुदा, ईसा मसीह रसूल, इन सबको जानिए इसी चमन के फूल, और अलग अलग हैं रंग पर, अलग अलग हैं रंग पर, खुशबू सबकी एक, और मन दर्पण को साफ कर, देख सके तो देख, देख सके तो देख। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आई फील अभी किसी को कुछ नहीं कहना है ना? ओके तो आज का ओपन माइक हम यहीं एंड करते हैं और होप करते हैं कि आगे भी इसी तादाद के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। 24 तारीख को जुलूल आना मेरे इवेंट में। ये तो मैं वो हो गया जी कि छोटे बच्चे लिखते हैं शादी के कार्ड में, मेरी मौसी की शादी में जलूल आना। बिल्कुल मैम, आपकी एक्सेप्ट है रिक्वेस्ट पहले से ही।
और बिल्कुल परिवार वालों को निमंत्रण ना भी दें तो हम लोग तो बिना सही शादी बात, में बुलाए ही पहुंच जाते हैं, बिल्कुल कोई बात बिल्कुल। नहीं है। इंजीनियरिंग के दिनों में हम लोगों का यही था, 4-5 दोस्तों को लेके भी आते हैं। चलेगा सर, बिल्कुल तो वैसे भी स्वागत है ब्राह्मण आपका। आदमी है, जहाँ खाना मिलेगा पहुंच जाएंगे हम। अरे सर चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ओपन माइक में।